आप पूर्व जन्म में क्या थे? इसका जवाब आपकी कुंडली में छिपा है। कुंडली के 12 भाव में बैठे ग्रह आपके पुनर्जन्म के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। आज आपका स्वभाव कैसा है, आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ये सभी लक्षण पूर्व जन्म से आते हैं। आपने देखा होगा कई बच्चे जन्म के समय से बहुत ज्ञान भरी बातें करते हैं। कठिन से कठिन मंत्र और श्लोक उन्हें कंठस्थ होते हैं। कई ऐसे भी होते हैं जो जन्म से बहुत धार्मिक होते हैं। जिस तरह के गुण पुनर्जन्म से आते हैं, उसी तरह अवगुणों पर भी पुनर्जन्म का प्रभाव रहता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर पूर्व जन्म में आप क्या थे। गरुड़ पुराण और नारद पुराण के अनुसार पूर्व जन्म का सिद्धांत क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर कार्य करता है। इंसान कर्म करता है या कर्म के लिए प्रयास करता है तो उसे उस कार्य का फल भोगना पड़ता है। लेकिन यदि वो जीवित रहते उस फल को नहीं भोग पाता तो उसका पुनः जन्म होता है। ज्योतिष शास्त्र में शनि, राहु और केतु का पूर्व जन्म से गहरा संबंध माना गया है। व्यक्ति की कुंडली में यदि शनि पहले, चौथे, 7वें और 11वें घर में हो तो व्यक्ति पूर्व जन्म में निम्न कोटि का जीवन बिताता है। उसके हाथों से कोई भी शुभ काम नहीं हुआ होता। पाप कर्म में ऐसे व्यक्ति पूर्व जन्म में लिप्त होते हैं। कुंडली के पहले और 7वें भाव में शुक्र हो तो आप पूर्व जन्म में किसी संपन्न परिवार में पैदा हुए होते हैं। आप राजा हो सकते हैं या सेठ, व्यापारी। धन ऐश्वर्य की आपके पूर्व जन्म में कोई कमी नहीं थी। आप पूर्व जन्म में बहुत सुखी थे। अगर आपके पहले घर में बुध हो तो आप पूर्व जन्म में ईमानदार, सत्यवादी माने जाते थे। आप एक सफल व्यापारी थे, लेकिन आपका पारिवारिक जीवन बहुत कलह कलेश से पूर्ण था। आप पूर्व जन्म में कभी शांति से रह नहीं पाए। सूर्य आत्मा का कारक माना गया है और यदि आत्मा कारक ग्रह सूर्य आपकी कुंडली में 6वें, 8वें या 12वें भाव में स्थित हो, साथ ही तुला राशि का नीचस्थ स्थान हो तो ऐसा व्यक्ति पूर्व जन्म में भ्रष्टाचारी था, पापरत जीवन में व्यतीत करता था। कुंडली में गुरु 5वें या 9वें स्थान में हो तो पूर्व जन्म में व्यक्ति उच्च योनि में जन्मा था, ज्ञानी था। पूर्व जन्म में ऐसा व्यक्ति बहुत तीर्थ यात्रा कर चुका होता है। कुंडली में 11वें भाव में सूर्य, 5वें भाव में बृहस्पति तथा 12वें भाव में शुक्र व्यक्ति को पूर्व जन्म में बहुत दान पुण्य करने वाला बनाता है। जन्म कुंडली में राहु पहले या 7वें घर में बैठा होता हो तो कहा जा सकता है कि व्यक्ति की अस्वाभाविक मृत्यु हुई होगी। कुंडली में 6ठे, 7वें, 10वें घर में मंगल का होना व्यक्ति पूर्व जन्म में बहुत क्रोधी स्वभाव का था। गुस्से की वजह से वो लोगों का नुकसान करवाता था। कहा जाता है ऐसे लोगों को रक्तचाप की शिकायत होती है। शादीशुदा जीवन में समस्या आती है और चोट और दुर्घटना के कारण कष्ट होता है। जिनकी जन्म कुंडली में राहु पहले या 7वें घर में बैठा हो, ऐसे लोगों की मृत्यु सामान्य नहीं रहती। हो सकता है आपको पूर्व जन्म में किसी ने जानबूझकर मार दिया हो। ऐसे व्यक्ति की अस्वाभाविक मृत्यु हुई होती है और जब इनका जन्म दोबारा होता है तब इनका मन कई बार उलझनों में घिरा रहता है। वैवाहिक जीवन में भी तालमेल की कमी रहती है। कर्क लगन में जन्मे लोग या जिनके पहले घर में चंद्रमा बैठा है, ऐसा व्यक्ति पूर्व जन्म में व्यापारी रहा होगा, लेकिन वर्तमान जन्म में ऐसा व्यक्ति चंचल स्वभाव का होता है और ये वर्तमान जीवन में उतार चढ़ाव में ही सफल हो पाते हैं। जिन व्यक्तियों का जन्म कर्क लगन में हुआ है, यानी कुंडली में पहले घर में कर्क राशि है और चंद्रमा इस राशि में बैठा है, तो ये समझना चाहिए कि व्यक्ति पूर्व जन्म में व्यापारी रहा होगा। वर्तमान जन्म में ऐसा व्यक्ति चंचल स्वभाव का होता है। छोटे मोटे उतार चढ़ाव के साथ यह जीवन में सफल होते हैं। तो दोस्तों, पूर्व जन्म में क्या थे आप? आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करना न भूलें।